लोकसभा में पेश हुए 3 अहम विधेयकों यानी संविधान के 130वें संशोधन को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेज दिया गया है, लेकिन जेपीसी के गठन को लेकर अब सियासी घमासान मच गया है। 11 दिन बीत जाने के बाद भी जेपीसी का गठन नहीं हो पाया है। विपक्षी दल इसको लेकर नाराज हैं और कई पार्टियों ने तो जेपीसी के बहिष्कार का ऐलान तक कर दिया है। मंत्री, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री तक की गिरफ्तारी और 30 दिन की हिरासत में पद से हटाने से जुड़े तीनों विधेयक जेपीसी को भेज दिए गए, लेकिन विपक्ष इस पर एकजुट होता दिख रहा है। कांग्रेस अभी रणनीति बनाने में जुटी है, वहीं तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसका बहिष्कार करने का फैसला कर लिया है। टीएमसी समेत कुछ और दलों के नेताओं ने साफ कहा है कि हम इस जेपीसी का हिस्सा नहीं होंगे। यह लोकतंत्र की प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश है, इसलिए हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। नहीं, वो तो हमारा पार्टी का डिसीजन है। देखिए, हम लोग पूरा ये जो बिल है उसको खिलाफ है, लेकिन ये बिल वो जिंदगी में वो पास नहीं होगा क्योंकि 2/3 मेजोरिटी का बात है। वो लोग नाटक कर रहा है, तो वो कमेटी में रहकर क्या करेंगे तृणमूल? वो तो टाइम वेस्ट है, वो कभी नहीं होगा। और वो जो नाटक कर रहा है हम पब्लिक को बोलेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी जेपीसी में शामिल होने से इनकार इसीलिए किया क्योंकि ये गैर संवैधानिक बिल है, क्योंकि इस बिल की मंशा केवल ये है कि खरीद फरोख्त की राजनीति को एक लीगल रूप दे दिया जाए, तो इसके समर्थन में कोई भी नहीं है। विपक्ष की नाराजगी के बीच सत्ता पक्ष ने जेपीसी के गठन का बचाव किया है और कहा है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। सत्ता पक्ष का मानना है कि ये बिल पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े हैं। विपक्ष भ्रष्ट राजनीति बनाए रखना चाहता है, इसलिए विरोध कर रहा है। ऐसी राजनीति को विपक्ष प्रमोट करता है, जीता है, तो एक तरह से तो करप्ट पॉलिटिक्स को विपक्ष अपने स्टैंड से मोहर लगा रहा है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और गतिरोध भी टूटना चाहिए और एक स्थायी निर्णय भी होना ये राष्ट्र हित में अनिवार्य है। जिस तरह से ये बिल पेश किया गया है और पूरा देश भर में, चाहे वो यूथ हो या वो कोई भी राजनीतिक विशेषज्ञ हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो राजनीति का थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं, मैं कहूंगा सार्वत्रिक रूप से पूरा देश भर की जनता इस बिल के साथ है और विपक्ष को भी इसका विरोध ना करके इस बिल के साथ खड़ा रहना चाहिए। दरअसल इस बार विपक्ष लगभग एकजुट है। ऐसे में स्पीकर के लिए जेपीसी का गठन मुश्किल हो गया है। कांग्रेस अभी फैसला टाल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी राय के हिसाब से ही बाकी दल भी अपना रुख तय करेंगे। कांग्रेस के नेता बिल को पहले से ही कानून के खिलाफ बता रहे हैं। वहीं प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि इसका फैसला इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद होगा। यानी जेपीसी पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव अब और तेज हो गया है। संसद सत्र खत्म हुए 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जेपीसी का गठन नहीं हो सका है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या विपक्ष आखिरकार एकजुट होकर इसका बहिष्कार करेगा या फिर बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा। दिल्ली से विकास चंद्रा की रिपोर्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।